हेलो एवरीवन। तो इन माय फर्स्ट ब्लॉग आई वांट टू शेयर द कल्चर ऑफ विलेज। तो हमारे गांव में नहीं, नॉर्मल गांव में क्या होता है कि बाउंड्री की जगह ऐसी बारियां होती हैं, इनको बोलते हैं बारी हम लोग अपने भाषा में। और रोड की हालत तो देख ही रहे हो, ऐसे कुछ रोड होती है। शहरों जैसे तो होता नहीं है, रोड के किनारे ऐसे पेड़ पौधे लगे होते हैं। कुछ शहर के टाइप में इस तरह खम्भे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो भी यूनिक ही होते हैं। और ऐसे आम का पेड़ या कुछ ऐसे महुआ का पेड़ जैसे वगैरह सब लगा रहता है यहाँ गाँव में। सड़क की कंडीशन ऐसी ही होती है। यहाँ लोग जनरली तो साइकिल से ही चलते हैं, नहीं पैदल ही चलते हैं। कभी कभार मिल जाती हैं बस वगैरह देखने के लिए यहाँ। और हम लेके चलते हैं आपको थोड़ा और दूर, पास चलेंगे थोड़ा, आपको दिखाएंगे ग्रामीण जीवन एक्चुअली में होता क्या है। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने खेत की ओर, शायद हाँ खेत ही जाएंगे, क्योंकि ये देखो आपको एक चीज़ दिखाना था। ये आम का पेड़ है, इसके फूल जिसको हम लोग तो अपनी भाषा में करह बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं यहाँ। अब हम चलते हैं खेती और दिखाएंगे आगे चल के आपको। हम लोग अपने गांव में ईंटें भी बनाते हैं, अगर आपको दिख रही हो। ये पूरा भट्ठा था, भट्टा का भट्ठा उड़ गया है, इट मीन्स इसको ले गए हैं बेचने के लिए। बेच दिए तो ले गए। ये पत्ते हैं इस पेड़ के। अब महुआ गिरने वाला है गाँव में, तो ये तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी। कुछ ऐसे ही रोड होती है पहाड़ी टाइप में, पहाड़ी को नक करके जाना होता है, लांग करके खेत साइड। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हम लोग को जंगली जानवर भी मिल जाते हैं देखने को। जैसे कभी कभी तो चीता खुद आके दिख जाता है, चीता। और बाकी सांवर, हिरण, चिगरी बोलते हैं उसको, और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ लोमड़ी वगैरह भी देखने को मिल ही जाती हैं। तो ऐसे होता है चढ़ने के लिए, मतलब ऊंचे है पहाड़ी, पहाड़ी जो ऊंची है तो उसको चढ़ना पड़ता है। ये भी थकने वाली ही बात हो गई कि थकान बहुत लगती है इसमें से जाने के लिए। देखने को मिल रहा होगा तो इधर ऐसे ही पहले यहाँ बहुत जंगल हुआ करता था, लेकिन अब जब से यहाँ बहुत लोग बस गए हैं तो धीरे धीरे जंगल साफ़ हो रहे हैं। उसी प्रकार से अब आप लोग देख सकते हैं, अगर क्लियर दिख रहा हो तो इस प्रकार से पेड़ पौधे लगे रहते हैं। यहाँ तो बहुत जंगल है, जहाँ साइड अभी दिख रहा है आपको। यहाँ बाघ भी देखने को मिल जाता है, बाघ चीता वगैरह वगैरह सब यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे पत्थर हैं बड़े बड़े। यहाँ हम चलेंगे, आपको पूरा अभी खेत दिखाएंगे, आप रुक करके देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। चूँकि हम लोग का खेत जंगल के बीच में पड़ता है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम लोग, अगर आपको दिख रही हो ये तार, ये हम लोग घर साइड से खींच करके ले जाते हैं इसको, ताकि अपना बोरवेल चला सकें। ये बांस का पौधा है, बांस बोलते हैं इसको। ये दादाजी हैं, कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। इस जंगल से शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहे होंगे, बांध लिए हैं, वो भी चलने वाले हैं साइकिल से। मुश्किल है दिखने के लिए, वैसे शायद दिख जाएगी, एक सेकेंड दिखेगा। ये देखिए, ऐसे पूरी पहाड़ी में चढ़ना पड़ता है, फिर उस साइड उतरना पड़ेगा पूरा इस तरह से। कोई नॉर्मल रोड नहीं रहती, बनी नहीं है, ऐसे पगडंडी होके जाना पड़ता है हम लोग को खेत साइड। वैसे ये मेन रोड दिख रही है, लेकिन ये अभी बनी नहीं है और अलाउ भी नहीं है शायद इस जंगल में रोड बनाना। थोड़ी ज़्यादा ही जंगली एरिया पड़ जाता है हम लोग का। हम निकलते हैं धीरे से खेत की ओर, तब तक आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग चढ़ चुके हैं पूरी पहाड़ी। अब बारी है वापस उतरने की दूसरे साइड। पूरी पहाड़ी चढ़ करके उतर के जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे गड्ढे वगैरह हैं। ये थी पहाड़ी, अब हम जाएंगे इस साइड, अब उतरेंगे धीरे से। यहाँ भी जंगल ही होता है, खतरा बना ही रहता है, कोई भी आ सकता है, सुअर, चीता। दिन में तो वगैरह चीता नहीं दिखता है, पर रात में बसने आना पड़ता है यहाँ, क्योंकि खेत में वो सुअर आते हैं, खा जाते हैं पूरी फसल। इसलिए रात में बच्चे तो नहीं आते, जनरली अभिभावक आते हैं बसने यहाँ। पूरा देखना पड़ता है, हज़ारों लोग का पेट भरते हैं किसान, तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके नीचे, आप देख सकते हैं ये। चलिए चलते हैं धीरे से, खेत पहुँचने ही वाले हैं जस्ट। गाइस अब हम उतर चुके हैं पूरी पहाड़ी, अब जस्ट ही पहुँचने वाले हैं खेत। अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बस पहुँच गए हैं। ये इधर पे दिख रहा है एक जैसे किचुही होती है उसके आकार का, तो वो तो पैरा है जो धान की फसल से निकाला जाता है। वाह, अब देख सकते हैं पूरी हरियाली। हम पहुंच चुके हैं खेत। यहाँ भी कुछ इस प्रकार से, केवल सुगर ना एंटर करें, इसलिए सुगर पिग बोलते हैं कई भाषा में, मतलब इंग्लिश में पिग बोलते हैं उसको, पिग PIG वाला, तो समझ ही सकते होंगे, वो सुगर बोलते हैं हम लोग उसको। ऐसे अपने यहाँ ये है अरहर का पेड़, अगर दिख रहा हो। ये लहराता हुआ गेहूँ का फसल है। ये है सरसों, जिससे तेल निकाला जाता है, खाने के लिए यूज होता है। वहाँ भी ऐसे ही लगा, चलिए दिखाते हैं आपको, आप दिखाने तो आए हैं। ये ऐसे कुछ लगाया जाता है पट्टा, ताकि थोड़ा सा सामन आमन ना आए। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, कोई फट 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 ऐसे आवाज़ आ रही होगी ना, वो डीजल पंप चल रहा है, इसको सिंचाई कर रहे हैं उसमें, गेहूँ में। ये है गेहूँ की लहराती हुई फसल, पूरे एरिया में तो गेहूँ लगा रहता है। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। ये है गेहूँ की फसल, चलते हैं दूसरी फसल दिखाते हैं। गेहूँ के बीच बीच में हम लोग वो सरसों को बो देते हैं, जिससे एक न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती इनको, प्लस बहुत फ़ायदा भी पड़ता है इसमें, सरसों मिल जाता है, अलग से नहीं बोना पड़ता है। ऐसे कुछ होते हैं इंदारा। डीजल पंप भी है, मोटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या तो थी, लेकिन उसको सुझा लिए हैं। अभी चल रही है मोटर ये वाली, और ये है इंदारा, इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे दिन सिंचाई किया जाएगा। ऐसे लोग अभी घर बनाए हैं। ऐसा घर बनाने के बाद अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और सारी फसलें। भगवान जी भी हैं रक्षा करने के लिए, यहाँ की खेत की फूल लगे हुए हैं,
चलते हैं थोड़ा सा और अंदर और देखते हैं। ये है मटर की फसल, ये मटर है गाइस, जो पनीर वनीर वगैरह में डालते हैं, पनीर में ऐसे मटर। ये देखो ऐसे फरी हुई है, पूरा आने वाली है। ये सरसों है, पूरा ऐसे फील्ड बना हुआ है मटर का। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं गेहूं का फसल। अभी मस्त व्यूज़ दिख रहा है क्योंकि मैं हूँ छाँव में और मस्त दिखा है। ये एक घर टाइप में बना है ना, ये घर नहीं है, ये मैड़ा है। इसको बसने के लिए इसमें आकर सोते हैं ताकि चारों साइड दिखे। लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, इसी में सोना पड़ता है। आगे चल के दिखाते हैं आपको और करीबी से। ये तो गेहूँ की फसल है। उसके बाद गेहूँ निफर भी आए हैं, निफर मतलब कि दाने आ गए हैं उसमें, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गिफर आए हैं। ये देखो सरसों है, गेहूँ, सरसों इतना होगा गेहूँ दिख ही नहीं रहा। मैड़ा होते हैं कुछ इस प्रकार से, इसमें सोना सोते हैं लोग। चलो और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा एकदम करीबी से। ये गेहूँ की फसल है ऐसे, इसके बीच बीच में लगा हुआ है सरसों। चलते हैं। ये गाइस मैं तो गुम गया इस फसल के बीच में। अच्छा तो लग रहा है हरियाली देख कर, लेकिन अब निकलूँ कहाँ साइड से, देखता हूँ ऐसे मेड़ होते हैं बीच में, फसल के बीच में। इससे चलते हैं और चलते हैं जहाँ साइड पूरी की पूरी फसल लगी हुई है, किसकी, सरसों की, वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। अभी ये गेहूँ और सरसों मिक्स है। डर है इसमें कि कहीं इस पेड़ में बरैया, हम लोग भावरे बोलते होंगे आप लोग इसको, वो ना लगे हों, काट खाएंगे। चलिए तो चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। पूरा ग्रामीण जीवन, किसान किस प्रकार से फसल को उगाता है, किस प्रकार से रक्षा करता है, सब कुछ दिखाएंगे, बस आप बने रहिए। वो है सरसों का फसल, ये जो दिख रहा है ऐसे। अब हम सीधे चलते हैं, अब सीधे निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि हम लोग दिखा चुके हैं पूरा। इससे पानी जा रहा है फसल में लगते हुए, जो वहाँ पास कुआँ था उससे निकल करके मेरे दादाजी जो हैं वो लगा रहे हैं पानी। अब हम चलते हैं धीरे से घर की ओर। घर की ओर जाने का मतलब है कि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है दिखाने को, दिखाएंगे। आप बने रहिए बस चैनल के साथ, वीडियो के साथ बने रहिए। करीबी से देख लीजिए अरहर का पेड़, अरहर तुअर बोलते हैं कई कई जगह। ये है फसल, इसके फूल हैं इस प्रकार से, फिर एक फल देगा, उसी को हम लोग दाल बनाकर खाते हैं सीधे। अब ऐसे बीच बीच में पेड़ हैं बहुत सारे, ये आते हैं ईंटा पकाने के काम में। अब इनको काटेंगे, काट करके फिर ईंटा पकेगी। हम दूसरे भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, लगाते हैं दूसरे पेड़, लगाते हैं छोटे छोटे। एक काटते हैं तो 5-6 लगा देते हैं, फिर अगले साल के लिए वो काम आते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये सब लगाए हुए ही हैं, नहीं तो अभी को बहुत कुछ नहीं बचता है। ये औषधि वाला पौधा है, इसमें औषधि बनाई जाती है, पर अभी मैं नहीं जानता औषधि कौन सी बनती है, दादाजी लोग जानते हैं, उसका पूरा उपयोग करते हैं। चलिए तो अब समय आ गया है ब्लॉग को ख़त्म करने का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कुछ लेकर आएंगे हम आपके साथ, और बने रहिएगा वीडियो के साथ। प्यार तो देना ही पड़ेगा गाइस, आप प्यार सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दे दीजिए, बहुत होगा हमारे लिए, पूरी मेहनत का फल निकल आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।